जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में बैंक ऑफ जापान को लेकर हरकत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है, या हरकत नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा और एक्सपेक्टेशन जो है मच गई थी बैंक ऑफ जापान के रेट हाइक को लेकर, और उसके बाद मार्केट मूवमेंट को लेकर। वो सारी चीज़ें जो है वो फुस होती हुई दिखाई देती जा रही हैं। फ्राइडे को देर रात को इन्फोसिस का एडीआर ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट दिखा रहा था। उसका गिफ्ट निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस वजह से वो सारी चीज़ें हुई, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो को लाइक में रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीक हमारी बात हुई थी मार्केट को लेकर, और मार्केट पे हमारा व्यू यही था कि हायर लेवल्स पे सेलिंग, लोअर लेवल्स पे बाइंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्ले जो है वो देखने को मिल सकता है। और बाज़ार जो है पूरे वीक थोड़ा डाउन रहा, एंड में आते आते थोड़ी तेज़ी, थोड़ी पॉजिटिविटी बाज़ार में आती हुई दिखाई दी। अब इसके रीज़न जो है अगर हम ढूंढने जाए, देयर आर मल्टीपल रीज़न। एक तो यूएस फेड का जो डिसीजन आया था लास्ट टू लास्ट वीक, वो उसके बाद जो है यूएस का जो जॉब्स डेटा था वो इतना वीक नहीं था, ठीक है। प्लस देर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से इंडिया विक्स में बहुत ही एग्रेसिव फॉल हमें देखने को मिल रहा है। आई थिंक इंडिया विक्स की क्लोजिंग ऑल टाइम लो के आसपास हुई है। तो ऑल टाइम लो का इंडिया विक्स जो है वो मार्केट में एक सेकुलर मूवमेंट, एक साइड का कोई बड़ा मूवमेंट देने के लिए बाज़ार को अभी के लिए रोका हुआ है। बट सबसे पहले हम लोग ग्लोबल खबरों के ऊपर चलते हैं, और अगले हफ्ते के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके ऊपर हमें नज़र रखना है, उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो डाउ जोन्स 200 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। यूरोप की अगर मैं बात करता हूं तो आधा परसेंट के आसपास की तेज़ी यूरोपियन बाज़ारों में देखने को मिली। जापान का बाज़ार रेट हाइक के बाद 2% ऊपर बंद हुआ। तो हैंगसेंग और जो चाइनीज़ मार्केट है वो आधा परसेंट के आसपास ऊपर बंद हुए। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुए। अगले हफ्ते अगर हम देखें तो दो छुट्टियां जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो 24 को हाफ डे रहेगा, मतलब वेडनेसडे को आई गेस हाफ डे रहेगा इन यूएस। और थर्सडे को जो है हम लोगों को जो है मार्केट जो है वो बंद होता हुआ दिखाई देगा। तो वेडनेसडे को हाफ डे यूएस का और अर्ली क्लोज होगा। और थर्सडे को क्रिसमस के उपलक्ष्य में हम लोगों को मार्केट पूरी दुनिया के बंद होते हुए दिखाई देंगे। 26 को जो बॉक्सिंग डे होगा उस दिन जो है यूएस का मार्केट ओपन रहेगा। यूएस का मार्केट फिर उसके बाद जो है 1 जनवरी को बंद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं ओवरऑल, ठीक है। वॉल्यूम्स हो सकता है बहुत ज़्यादा थिन रहें अंटिल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइल्ड मोमेंटम थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है अगेन इन वीक्स में। तो हम लोग किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, देखिए 2-3 चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी है अगले हफ्ते के लिए। पहली चीज़, बैंक ऑफ जापान का रेट डिसीजन, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के ऊपर चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ, बट अभी तक कोई उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है। रीज़न बीइंग, अभी तक जो है जो जापान की करेंसी है येन, उसने 160 का लेवल नहीं निकाला है। जब 160 के लेवल के आसपास जो है जापानीज येन पहुंचता है, अभी आई गेस 157 लास्ट मैंने चेक किया था कि आसपास थी, तो वो जो है बाज़ार के लिए एक कंफर्ट रहेगा। बट जैसे ही 158 159 के आसपास जापानीज येन पहुंचना स्टार्ट करेगा, अगर कुछ इस तरीके का अनवाइंड जापानीज येन कैरी ट्रेड का अनवाइंड अगर होता है, देन आपको इसके ऊपर थोड़ी जो है बाज़ार में नेगेटिविटी आती हुई दिखाई देगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ग्लोबल मार्केट ट्रैक करते हो, गोल्ड में अगर आपका सेटअप वगैरह बनता है, इन तरीके की चीज़ों में अगर आप ध्यान रखते हो, तो आपको इन के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, इन्फोसिस का एडीआर। बहुत ज़्यादा चर्चा चली कि इन्फोसिस के एडीआर में हुआ क्या। एंड में क्या आया कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम जो थे
उनकी वजह से, एक ग्लिच की वजह से शॉर्ट सेलिंग हुई। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग हुई, थिन लिक्विडिटी थी, क्योंकि हॉलीडे सीजन 15-20 के बाद एफआईज जो है छुट्टी पे चले जाते हैं, तो हॉलीडे सीजन था, थिन लिक्विडिटी थी, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के कारण इन्फोसिस के एडीआर में शॉर्ट स्क्वीज हुआ बहुत बड़ा, 40-50% एक बार के लिए इन्फोसिस का एडीआर ऊपर गया। जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे ट्रेडिंग को हॉल्ट किया गया। गिफ्ट निफ्टी जो था इन्फोसिस के साथ, गिफ्ट निफ्टी भी 500 पॉइंट ऊपर चला गया, एंड देन नीचे आके जो है सारी चीज़ें बंद हो गई। अब कितना गैप अप दिखा रहा है? 100 से 150 पॉइंट का गैप अप जो है वो मंडे के लिए दिखा रहा है। इसका मतलब निफ्टी जो है मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल के आसपास जो है वो खुलेगा। कहां पे? चार्ट्स पे अगर हम देखें तो इस लेवल के आसपास जो है वो खुलने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। मेरे लिए मंडे के सेशन में दो लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। पहला लेवल मंडे के गैप अप के बाद जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा वो रहेगा 26,130 का। अगर मंडे के गैप अप के बाद जो है निफ्टी 26,130 के ऊपर सस्टेन करता है देन इट इज़ अ गुड साइन। ठीक है, अच्छी बात है, स्ट्रेंथ है, बाजार में ताकत है, और हो सकता है धीरे धीरे ऐसे ही आगे जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि तेज मूवमेंट नहीं मिलेगा। इंडिया विक्स 9.5 के आसपास है, लोएस्ट एवर लेवल के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है, तो इंट्राडे मूवमेंट आप भूल जाइए, कोई बड़ा मिल सकता है अपसाइड का। ठीक है, डाउन साइड का मिल सकता है, अपसाइड का इंट्राडे बड़ा मूवमेंट मिलना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया विक्स इतने लो लेवल के आसपास चल रहा है। डाउन साइड में निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 26,020 का। तो 26,130, 26,020 एक क्रिटिकल जोन जो है, एक बेस जो है, एक जो रेंज है वो हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, अगेन रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। मेरे लिए जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रेंज का हाई और लो है वो इस कैंडल का है, जो हमें देखने को मिली थी थर्सडे को, क्योंकि इस थर्सडे की कैंडल ने 58,800 का लेवल तोड़ा था, बट उसके बाद गैप डाउन के बाद जो है बैंक निफ्टी को संभाला गया, बैंक निफ्टी को वापस रेंज में लाया गया, और बैंक निफ्टी इस रेंज में अभी भी बना हुआ है। तो मेरे लिए या तो 59,225 का लेवल टूटे ऑन द अपसाइड में तो कुछ बने, या फिर 58,700, 690 का लेवल टूटे तब कुछ बने। अदरवाइज ये बड़ी कैंडल जो आपको एक ग्रीन बिग बार दिख रही है, इसकी रेंज में जो है बाजार घूम सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, बट रेंज से बाहर निकलना है तो ये दो लेवल्स हमें ध्यान में रखने होंगे फॉर द कमिंग वीक। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेंसेक्स के लिए जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस दिख रहा है वो अराउंड 85,300 के आसपास दिख रहा है। 85,300, 350 के आसपास एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, और 84,300, 350 के आसपास क्रिटिकल सपोर्ट है। जब बाजार रेंज बाउंड रहता है तो बेस्ट के सिनेरियो रहता है कि हम रेजिस्टेंस जो टेक्निकल लेवल्स हैं उसके आसपास थोड़ी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखें, और वहाँ पे हम लोग एक जो स्विंग हाई है उसको एज अ एसएल लगा के मूविंग एवरेजेस का सहारा लेते हुए उसको ट्रेंड को कैरी करने की कोशिश करें, वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। ऑन द डाउन साइड में 84,400 एक क्रिटिकल और मेक और ब्रेक सपोर्ट है। आई थिंक बेस्ट के सिनेरियो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो यही रहेगा कि बाजार हायर लेवल पे ओपन होके वहां से कोई मोमेंटम दे डाउन साइड का, तो इंडिया विक्स भी बढ़ेगा, पुट के प्रीमियम्स आपको हायर लेवल्स पे थोड़े सस्ते मिल जाएंगे और थोड़ा स्पाइक अप होता हुआ दिखाई देगा। बट प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की थोड़ी कम है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल कोई न्यूज़ फैक्टर अभी दिखाई देता नहीं है अनटिल और अनलेस आजकल जो यूएस और वेनेजुएला का चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स को हॉल्ट कर रहे हैं। अब कल खबर निकल के आई है कि वो वेनेजुएला का जो ऑयल टैंकर है वो चाइना जा रहा था और हाईएस्ट ग्रेड जो क्रूड ऑयल है उसको लेके जा रहा था चाइना में। तो अब चाइना उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है कल सुबह या आज, वो देखना होगा। वो कुछ अगर ग्लोबल हलचल होती है जियोपॉलिटिकल तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ उसके अलावा बाकी सेटअप ठीक दिखाई देता है। लेवल्स को फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी अपडेट रहेगा वीकली मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लास्ट वीक मेरे को कोई एक बोलता है ना लॉजिकल अपडेट देने के लिए नहीं मिला, इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग अपडेट मैंने अपडेट नहीं डाला।
बट जैसे ही मेरे को कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूज़ वगैरह कुछ भी लगता है मैं आपको अपडेट करूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।